स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम दो ट्रायंगुलर देख रहे हैं, दो त्रिकोण। एक है नशा करने का और एक है नशा। आप दोनों को समझिए। देखिए, अगर ये त्रिकोण है, क्या है? ये तीन लाइनें, एक, दो और तीन लाइनों में। अब तुम यहां आ जाओ। इन तीन लाइनों में एक लाइन है, किसका ट्रायंगुलर है ये? नशा। देखिए, नशा। ऐसा मुझको नशा लगा था बैठ के यारो महफिल में, टूटा हाल मेरा कर डाला, मुझको समझ नहीं आया था। मतलब मेरा चेहरा, मेरी सेहत कैसी हो गई? कैसी हो गई? अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इनको देखो। अब ये 15 दिन बाद थोड़ा खिल जाएंगे, 15 दिन बाद, और यहाँ से जाके फिर दोबारा नशा। यही सिलसिला चल रहा है। मैं नशा छोड़ रहा हूँ और नशा पी रहा हूँ। यही हो रहा है। नशा छोड़ दिया तो थोड़ा सा ठीक लगने लगा, नशा कर लिया तो फिर बासी रोटी जैसा मैं। मतलब जो नशा करने वाले लोग होते हैं, ये शीशा देखना भी पसंद। अच्छा, क्यों पसंद नहीं? सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए पहले यार। ताली तो बजा ले यार। ये बेचारा इतना उदास निराश बैठा, जिंदगी से परेशान है। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे इसका 1 करोड़ रुपए खो गया हो। कैसे बैठा है? इसके 2 करोड़ हो गए। इसकी मम्मी ने मिल रही इसको सदमा हो गया। मेरी मम्मी तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, कि मम्मी मुझे तुमसे तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी? तुम मेरे अपने बेटे के बगैर रह लोगी? रो रहे हो आप रातों को मैं रोता था जब घर की याद सताती थी। ऐसा मुझको नशा लगा था बैठ के यारो महफिल में, मुझे नहीं समझ आया कि नशे ने मेरा क्या हाल। देखिए, ये नशे का ट्रायंगुलर है। आप नशा छोड़ते तो हैं। देखिए, एक लाइन है नशे की। किसकी? एक लाइन है किसकी? एक लाइन है इच्छा की। अब देखिए, अगर ये तीनों लाइनें मिलेगी तभी हम नशा करेंगे। अगर इन 3 लाइनों में से एक को ना मिलने दें हम, अब क्या होता है? नशा भी हम हो जाता है जुगाड़, और मौल भी हम, और इच्छा तो हमारी हमेशा रहती है। तो ये तीनों लाइनें मिल गई तो हमारी जिंदगी में क्या आ गया? हम छोड़ते हैं कई बार। अब देखिए, इन तीनों लाइनों में से कौन सी लाइन इजी है जो हटा दी जाए? माहौल। मतलब माहौल का मतलब क्या कहेंगे हम? मतलब पीने वाले खत्म कर दें हम? पीने वालों के साथ संगत नहीं यार, हम ही तो हटेंगे, माहौल तो वही रहेगा। अरे भाई साहब, अगर एक आदमी चौक पे शराब पिए खड़ा है, वहाँ ठेके पे वो बिक रही है, या वो जो पी रहे हैं 10-20 लोग वहां बैठ गए, उनका क्या करेंगे हम? नहीं, कुतरे भी इंडिविजुअल हो, हर जगह पीने वाले हैं। माहौल का तो ये मतलब है। माहौल का, भाई साहब इस बात को दिमाग में रखो, माहौल की बात हो रही है। किसकी? हम ये कह रहे हैं माहौल क्या खत्म कर पाएंगे हम? यहाँ देखो, यहाँ सोचो, इंडिविजुअल पे मत जाओ आप। अलग अलग इंडिविजुअल सोच की बात नहीं कर रहे हम। किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक पे रहो, टॉपिक पे भटक जाओगे नहीं तो।
हम कह रहे हैं माहौल को हटा देंगे, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माहौल को हटाने का मतलब है पीने वाले खत्म कर दो। जो गली मोहल्ले चौराहे पे पी पी के लोग आ रहे हैं उन्हें भी, ठेके भी, ठिए भी। बोलो भाई साहब, पुलिस नहीं कर पा रही है काम, समझो इस बात को। मेरा कैसे समझाओ ना मुझे, कैसे मेरा अपना माहौल कैसे मैं खत्म करूं, कैसे? यार इच्छा पे जाओ मत ना, अभी चल रहे हैं माहौल की बात। 3 टॉपिक है ना, क्या 1 2 अभी किसकी बात चल रही है? हमने ये कहा कि एक लाइन खत्म कर दो इसमें से। क्या कहा? तो इन्होंने कहा माहौल खत्म कर दो। तो माहौल कैसे खत्म कर सकते हैं बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो यार। अब देखिए आ गई वही एडिक्ट वाली बात। मैं गांव चला जाऊंगा, मैं सिस्टर के चला जाऊंगा, मैं इससे क्या होगा? वहां पर नशा करने वाले नहीं होंगे, वहां नशे के बिकने वाले नहीं होंगे। वही बात। भाई साहब तुम कितने पढ़े लिखे हो? नशा ही तो खत्म करना है। मैं कह रहा हूँ माहौल खत्म करना है। अभी नशे की तो बात, कैसे माहौल खत्म करोगे बताओ? माहौल किससे बनता है पहले तो यही समझ लो आप। माहौल किसको कहेंगे? क्या यार ये कह रहा माहौल ही खत्म कर देंगे, ये भी यही कह रहा है। इसका मतलब आपकी मैच्योर काबिलियत भी, मैं बहन के चला जाऊंगा, अरे भाई साहब वहां का माहौल खत्म हो जाएगा। आज संसार में धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नशा करने वाले और बेचने वाले। माहौल का मतलब होता है नशा करने वाले और नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होना है। देखो नशा मुक्ति में हम सदा नहीं रहेंगे यार, समझो बात यार। माहौल वही मिलने वाला है, माहौल नहीं। अभी एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना हम कि तीनों लाइन में से हम इजी कहाँ पर है, कौन सी लाइन खत्म कर, समझो इस बात को यार। इन तीनों में से कौन सी लाइन हम इच्छा वाली। देखिए अगर एक होता है, ये इच्छा तो आपने कई बार बनाई है, इच्छा तो जो हमारे हाथ में है सर, नहीं मैं कह रहा हूँ इच्छा तो कई बार बनाई है आपने, बनाई है नहीं बनाई है? और आप नशा छोड़ भी चुके थे। नशा चाहे गांव जाके, चाहे वैष्णो देवी जाके, चाहे जमात में जाके, चाहे बहन के जाके, चाहे जीजा के जाके, चाहे घर में पड़ेगा दवाई खा ली, इच्छा तो बनाई थी आपने। और आप उससे 2-4 महीने नशा मुक्त, फिर क्या हुआ? फिर इच्छा आ गई, वो कहाँ गई इच्छा? फिर इसका मतलब ये समझे हम कि आपकी इच्छा बर्फ की सिल्ली जैसी है, जो जब बनती है तो इतनी भारी और मोटी लगती है, और कुछ दिन जब बीत जाते हैं, जब मेरा चेहरा ठीक हो जाता है, काम धंधा ठीक हो जाता है, लोग मेरी तारीफ करने लगते हैं, तो इच्छा गई, फिर कहाँ गई? अभी से इच्छा गई है, बर्फ की सिल्ली गई है। हाँ जी, माँ रोती रही, इच्छा नहीं बनाई मैंने माँ, अब इच्छा कहाँ थी? मेरे पिताजी की पगड़ी चौराहे पर, पिताजी मेरे पगड़ी बचाते हुए भाग रहे थे आगे आगे, और लोग पीछे पीछे पगड़ी छीन रहे थे, पगड़ी नीलाम हो रही थी, कहाँ? तब इच्छा कहाँ थी बताओ? मतलब इतनी समस्या गंभीर है फिर भी मेरी इच्छा नहीं बन रही है, फिर भी मेरी अब इच्छा बन रही है या है ही नहीं? भाई साहब क्लियर हो जाओ, फंडा क्या है तुम्हारा? इच्छा, तुम तो घर की खेती समझ रहे हो कि आज मट्टी जोती है, बीज बोए तो कल जामुन का पेड़ 3 साल बाद जामुन दे देगा। इच्छा को ये समझ रहे हो? जब तुम्हारी मम्मी रो रही थी, भर भर के ड्रम भर गई, रो रो के ड्रम भर दिए पिताजी ने, पगड़ी खरीदते खरीदते, बीवी तुम्हारी कि बताओ यही पति मेरे नसीब में, इच्छा नहीं बनी आपकी। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, कहां थी इच्छा? फिर अगर ये इतना ही आसान था
तो यहाँ की नौबत आती